जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आगे की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन रहा, निम्न में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों, ब्रेक डांस जो है वो फ्रांस में होने वाला है। अगला जो ओलंपिक है पेरिस में, इसकी राजधानी। तो यहाँ पर आप देखना कि 2024 में ब्रेक डांस को आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। जब दोस्तों आपको पता होगा 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें इस ब्रेक डांस को शामिल नहीं किया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अगले प्रश्न की चलते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन डैश अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 7वीं अनुसूची। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अंत तक देखें, जिससे कि एसएससी की सही परीक्षाओं में आप इजीली समझें कि किस तरह का पैटर्न हाल ही में पूछा जा रहा है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर पूर्वी, मतलब आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन जो नॉर्थ हो जाएगा और जो ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी। तो यहाँ की बात कर रहा है। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार कहाँ पर है? केरल में। लेकिन मानस जो है उत्तर पूरब में है, यहाँ की साइड। तो आपको मैं बता दूँ ये असम में है। ठीक है, तो असम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड वर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रेड वर्म के दांत नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उनके पास गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें उनका भोजन पीसने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। एक रेड वर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन अगला जो पॉइंट है, रेड वर्म को जीवित रहने के लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ये नहीं है। तो यहाँ पर आर्द्र और ठंडा दोनों वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका चौथा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1851 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्व प्राप्तियों के बारे में सत्य नहीं है? तो आपको दो में से बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। किसके बारे में? राजस्व प्राप्तियों के बारे में। ठीक है, तो रेवेन्यू होता है वो अचीव के बारे में आपको बताना है। वे ऐसी सरकारी प्राप्तियां हैं जो गैर मोचन हैं। क्लियर, मतलब राजस्व जो है वो ऐसी सरकारी प्राप्तियां हैं जो गैर मोचन हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि गलत है। तो आपको अब ध्यान नहीं रखना है। अगला जो है, विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर से इन पर दावा किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर से राजस्व प्राप्तियों पर क्या दावा किया जा सकता है? तो ऑप्शन केवल आपका दूसरा सही होगा। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल दूसरा। अगला है, विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष ओजोन जो परत संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हर वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपीआई का एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मैं बता दूं, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है यूपीआई का। तो यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों की सुविधा प्रदान करती है। तो यूपीआई का आपको पूर्ण रूप बताना है। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी है बात। तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में डैश के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था। तो अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में पराजित किया था। जी आपको अच्छे ध्यान रखना, अजमेर राजस्थान में है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के नाम पर एक डैश नाम रखा गया है, जिसे ज़ाइलोपिस दीपकी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, एक सांप के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? किसके लिए? राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अनुच्छेद 350 के तहत यह कारनामा किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री भारत के कौन थे या थी? तो दोस्तों जन धन योजना जो है वो अगस्त कब आई थी? अगस्त 2014 में आई थी, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। इसके समय जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी थे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं अरुण जेटली जी उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अरुण जेटली का क्या हो गया है? स्वर्गवास हो गया है। साथ ही साथ सुषमा स्वराज का भी स्वर्गवास हो गया है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि वर्तमान में कौन वित्त मंत्री हैं, तो आपके ऑप्शन जी रहे। ठीक है, इन 4 में से आप बताएंगे कि कौन वर्तमान में अभी वित्त मंत्री हैं। अगला, मूर्ति देवी पुरस्कार डैश द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवर्ष एक साहित्यिक पुरस्कार है। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका फॉर्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जी आपका रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं? तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो O2 और H2 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको नज़र आ चुका है कि H2 जो है यहाँ पर है, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी हो गई यहाँ पर? तो हाइड्रोजन परमाणु जो हैं इसमें 2 आपको नज़र आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म दोस्तों अयोध्या में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जो माने जाते हैं उनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी छाप देना है कि अपने जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर रिचुअल ऑफ कन्याकुमारी पूजा, कन्या या कुमारी पूजा इज हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर आपको बता दूं कन्या पूजा जो है वो किस फेस्टिवल में मनाई जाती है? शरद नवरात्रि मनाई जाती है। तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर स्थित है? तो अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में डैश के भक्त माणिक्यवाचकर ने तमिलनाडु में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की थी। तो दोस्तों शिव के भक्त हैं। कौन शिव के भक्त हैं? माणिक्यवाचकर जो हैं शिव के भक्त हैं। इन्होंने तमिलनाडु में या तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की थी। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिलैया जो बांध है झारखंड राज्य में है, आपको ध्यान रखना है। तिलैया डैम कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य में है। क्लियर? अगला प्रश्न निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख बने थे? तो यहाँ पर प्रमुख जो बने हैं के कस्तूरी रंगन जो हैं वो बने हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख बने हैं। तो ऑप्शन आपका जो दूसरा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न जो है, लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल के दौरान किस वर्ष या फिर आपको यहाँ पर बताना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब किया था कर्जन ने? तो 1904 में कर्जन ने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। अगर मैं बात करूं कर्जन की कार्यकाल की तो 1899 से रहा वो 1905 तक। क्लियर? तो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया। बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। क्लियर?
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो एसिटिक अम्ल के जो अणु है उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, CH3OOH। ठीक है, CH3OOH या CH3OOH एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इजीली आप काउंट करेंगे तो 3 हाइड्रोजन जे रहे और 1 जे रहा, तो 3 और 1 कितना हो जाता है? 4 हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो आपको अच्छे से आराम से समझ में आ गई है यह बात। अब हम आगे क्यों चलेंगे। दक्षिण गोलार्ध में 1 सितंबर मौसमी संबंध डैश की शुरुआत की प्रतीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे बसंत ऋतु वहाँ पर आ जाती है। तो ऑप्शन आपका डी चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसने दिया है? तो श्री नारायण गुरु ने दिया है। ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कलिंग वर्तमान में तटवर्ती है। तो उड़ीसा का तटवर्ती कलिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था कलकत्ता में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम साथियों। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से है? तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के धमतरी नामक स्थान के सिहावी पर्वत से निकलती है महानदी। तो ऑप्शन आपका पहला सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बहते हुए छत्तीसगढ़ से उड़ीसा फिर उसके बाद बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या जाती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। नर्मदा अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी भी अरब सागर में जाके गिर जाती है। देवी डैश कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी हैं। तो कौन सी देवी? भवतृणी काली जो देवी हैं कोलकाता के दक्षिणेश्वरी देवी की पीठासीन देवी हैं मंदिर की। क्लियर। श्वसन विफलता ऐसी स्थिति जिसमें रक्त के पर्याप्त नहीं हो पाते हैं और डैश अधिक हो जाती है। तो दोस्तों श्वसन विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। अगला, किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ माई रूरल कोस्टल राइट टू सक्सेस? तो सौरव गांगुली की ये एक आत्मकथा का शीर्षक है। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोड्डा मेला आयोजित किया जाता है? कोटप्पा कोंडा मेला दोस्तों आयोजित किया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने पुरुष क्रिकेट टीम में विकेट कीपर के रूप में प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं किया है? तो हनुमान विहारी नहीं किया है, ऋषभ पंत ने कर लिया है, MS धोनी ने कर लिया है, रिद्धिमान साहा ने कर लिया है। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी इन्होंने कर लिया है। तो आपको थोड़ा क्रिकेट देखता रहना है जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थीं? तो 321 धाराएं थीं। धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनियमों को डैश एक्सचेंज कहा जाता है? तो उसे वाटर एक्सचेंज कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने अंत वीडियो को देखा उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो आज की वीडियो का हम यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।